किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। वजीर गौहर एजाज की सरबराही में निगरान हुकूमत ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास के दौरान टैक्स चोरी में मुलव्वस शुगर मिलों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया है। शुगर इंडस्ट्री ने पड़ोसी ममालिक को चीनी की स्मगलिंग से निपटने के लिए हुकूमत की कोशिशों की हिमायत का इजहार किया है और ये बात सामने आई है कि इस साल चीनी की पैदावार का तखमीना 6.5 मिलियन टन तक बढ़ गया है, जिसकी वजह फसल की ज्यादा पैदावार है। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने गिलगित बल्तिस्तान में गंदम पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। ECC ने सब्सिडी की मंजूरी देते हुए वजारत खजाना और वजारत अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को इस पर अमल दरामद के लिए जरूरी तरीक़ाकार इख्तियार करने की हिदायत की है। माहिरीन ज़राअत और सरकारी अहदेदारों के मुताबिक जारी बारिशों की वजह से रबी की फसलों, माहौलियात और इंसानी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होने की तवक्को है। दोनों ग्रुपों ने बिलखसूस रबी की फसलों की मजमूई ज़रूरी पैदावार पर बारिशों के मुस्बत असरात पर इत्तफाक़ी राय का इजहार किया। 31 जनवरी को खत्म होने वाली कपास की पैदावार में पिछले 15 दिन के मुकाबले में मामूली 1.1% इजाफा हुआ, जो पिछले साल तक रिकॉर्ड की गई 7.76 मिलियन बेल से नुमाया तौर पर 8.35 मिलियन बेल्स तक पहुंच गया। पंजाब और सिंध दोनों ने कुल पैदावार में यकसा हिस्सा डाला। पंजाब की पैदावार में माहाना 1.9% इजाफा और 46.5% सालाना इजाफा देखा गया। दिसंबर 2023 में सोयाबीन तेल की दरामदी कीमत 2.64 बिलियन रुपए थी, जो दिसंबर 2022 के मुकाबले में 7.4% ज्यादा है। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए गैस टैरिफ ए में 35.13% इजाफा और सुई साउदर्न के लिए गैस टैरिफ में 8.57% इजाफा कर दिया है। SNGPL के नर्ख 1238.68 से बढ़कर 1673.82 रुपए MMBTU तक पहुंच गए हैं। इसी तरह SSGCL टैरिफ फी MMBTU 1350.68 से बढ़कर 1466.40 तक पहुंच चुके हैं। 30 अरब रुपए की 22 लाख टन यूरिया दरामद करने के बावजूद किसानों को अभी तक यूरिया पर वक्त नहीं मिल सका। यूरिया की डिलीवरी का तरीकाकार कायम करने में नाकामी मौजूदा पूरी हुकूमत के लिए एक स्कैंडल का बायस बन रही है। गुज़िश्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात ये रहे। कपास की अगीती काश्त के लिए पौधों और कतारों का बाहमी फासला कितना होना चाहिए? कपास की अगीती काश्त के लिए पौधों की फी एकड़ तादाद मौसमी काश्त की निस्बत कम तजवीज़ की जाती है, लिहाजा पौधों की फी एकड़ तादाद के तयन के लिए वक्त काश्त ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, कपास की किस्म, समरदार शाखों की लंबाई और गैर समरदार शाखों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए महकमा ज़राअत के मकामी अमले से मशवरा करें। आम तौर पर कपास की अगीती काश्त के लिए पौधों का बाहमी फासला और कतारों का बाहमी फासला मुदर्जा झेल होना चाहिए। कतारों का बाहमी फासला 2.5 फुट, पौधों का बाहमी फासला 1.5 से 2 फुट तक होना चाहिए। गंदम को पोटैश की जरूरत कब होती है? गंदम की फसल जब 55 से 60 दिन की होती है तो इसमें सिट्टा बन जाता है। गंदम की नाली अभी मोटी नहीं हुई होती, लेकिन इसमें तीसरी गांठ में छोटा सा सिट्टा बन जाता है। इस वक्त फसल को अज्जाए कबीरा की जरूरत होती है और खास तौर पर पोटैश की जरूरत होती है। सिट्टे की लंबाई, गंठियों की तादाद में इजाफा और दाने के वजन बढ़ाने में पोटैश का सबसे ज्यादा किरदार है। तिल की फसल के लिए बेहतरीन इकसाम कौन सी है और किस किस्म की जमीन की जरूरत होती है और इसकी फी एकड़ पैदावार कितनी आती है? सबसे ज्यादा साथगार और अच्छी अवस्थ वाली किस्म TS5 है। इसकी पैदावार 30 से 40 मन फी एकड़ है। इसके बीज की शरह 4 से 5 किलोग्राम फी एकड़ है। दरमियानी और भारी मीरा जमीन जिसमें पानी जज्ब करने और नमी बरकरार रखने की अच्छी सलाहियत हो, तिल की काश्त के लिए मौजू है। चिकनी और पानी जज्ब ना करने वाली जमीन तिल की काश्त के लिए मौजू नहीं है। ज्यादातर रेतली और नशीबी जमीनें भी तिल की काश्त के लिए मौजू नहीं है। मकई में बुवाई के वक्त खादों का इस्तेमाल क्या होना चाहिए? मकई में बुवाई के वक्त खादों का इस्तेमाल इस तरह से होना चाहिए: ग्रीन फॉस्फेट 1.5 बैग, वाइटल यूरिया सल्फर कोटेड 1 बैग, फ्यूजन पोटैश 1 बैग, होमी ग्रो 1 बैग और ग्रीन सल्फर 5 किलो। टींडे की काश्त के लिए कैसी आबो हवा होनी चाहिए?
टींडे की काश्त के लिए गर्म और खुश्क आबो हवा मौजू है। बीज के उगाव के लिए 25, जबकि बढ़ोतरी और फल बनने के लिए 30 ता 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत मौजू है। पंजाब के तकरीबन तमाम मैदानी इलाकों में इसकी काश्त की जाती है। इसे बारानी इलाकों में भी काश्त किया जाता है और दरिया के इर्द गिर्द की जमीनों में भी इसे कामयाबी से काश्त किया जाता है। जदीद ज़रूरी इजादात। कबूटा ने एक अनोखा ऑटोमेटेड फ्रूट पिकिंग सिस्टम इजाद किया है जिसमें AI का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसा ड्रोन है जो पके हुए फलों को पहचान सकता है और उसकी दुरुस्त चुनाई को यकीनी बनाता है। फलों की दुरुस्त और वक्त पर चुनाई की वजह से पैदावार में 20% तक इजाफा हो सकता है। इसका डिजाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल है जो हर तरह के फार्म के साइज के मुताबिक ढल सकता है और कटाई के रवायती तरीकों को बदल सकता है। ये एक ऐसी इजाद है जो फलों के फार्म के लिए ज्यादा मौसर और पायदार मुस्तकबिल का वादा करती है। मौसम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज्यादातर खुश्क रहेगा, ताहम रात के औकात में शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में चंद मकामात पर हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात हैं। मंडी के नर। गुज़श्ता हफ्ते में मंडी के नर ये रहे। इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।